आज हम बात करेंगे गवर्नर जनरल एवं वायसराय और उनके शासनकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स का जो है शासनकाल कब से कब तक था? तो यह था 1773 से 1785। 1773 से 1785। इनके शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध और वर्ष 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध और 1782 में सालबाई की संधि और 1780 से 1784 में दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। ये सभी जो है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। चलिए हम अगले की बात करते हैं। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक ये जो है ये क्या रहे? तो गवर्नर जनरल रहे। नेक्स्ट है तीसरा मैसूर युद्ध। इन्हीं के शासनकाल में जो है तीसरा मैसूर युद्ध हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। कॉर्नवालिस कोड 1793 में आया। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त के लिए इनको जाना जाता है, जो कि 1793 में लागू हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी में इनको सहायक संधि प्रणाली का इन्होंने परिचय दिया 1798 में। चौथा मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। दूसरा मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 ईस्वी में। नेक्स्ट थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो है ये कौन थे? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि इन्होंने की। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 में। एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 और सुगौली की संधि में। और तीसरा मराठा युद्ध और मराठा परिसंघ का विघटन इन्हीं के समय में हुआ। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना इन्होंने ही की 1820 में। अगले हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी के बीच। पहला बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच इन्हीं के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इन्होंने ही जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया 1829 में और 1833 का चार्टर एक्ट भी इन्हीं के समय में आया। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड कौन थे? तो ये जो है पहला अफगान युद्ध हुआ था इन्हीं के समय में। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 1848। पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 में और लाहौर की संधि हुई। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ। चलिए हम बात करेंगे अगला है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इनके समय में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। नेक्स्ट है निचले बर्मा का अधिग्रहण इन्हीं के समय में हुआ। व्यापकगत के सिद्धांत का परिचय इन्होंने दिया। वुड का डिस्पैच इन्हीं के समय में आया। वर्ष 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई और लोक निर्माण विभाग की स्थापना यानी PWD की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 में। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुआ। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी कि 1858 का जो एक्ट था इसी के अंतर्गत जो है क्राउन का पूरा नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट इनके द्वारा किया गया और कौन से कार्य थे? तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी जो है इन्हीं के समय लागू हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 भूटान युद्ध हुआ। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1865 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में इन्हीं के समय में आया। शस्त्र अधिनियम 1878 में आया। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ। क्वीन विक्टोरिया ने कैसरे हिंद या भारत की सम्राज्ञी की उपाधि धारण की। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किया गया। पहला कारखाना अधिनियम लागू किया गया 1881 में। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प लॉर्ड रिपन के ही अंतर्गत आता है। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 1884 में आया। शिक्षा पर हंटर आयोग 1882 में जो है ये लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में आया था। लॉर्ड डफरिन कौन थे? तो इनके समय में तीसरा बर्मा युद्ध हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के ही शासनकाल में हुआ था। 1888 से 1894 में लॉर्ड लैंसडाउन थे। इनके समय में कारखाना अधिनियम 1891 लागू हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आया। डुरंड आयोग की स्थापना 1893 में हुई। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1890 से 1905 में। पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इन्हीं के समय में 1904 में आया था और बंगाल का विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में हुआ। लॉर्ड मिंटो ड्यूटी
इनको स्वदेशी इन्होंने आंदोलन के लिए जाना जाता है। 1905 से 1911 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन इन्हीं के समय में हुआ। 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई, इन्हीं के शासनकाल में हुआ। मार्ले मिंटो सुधार भी जो 1909 में लॉर्ड मिंटो के ही समय में हुआ था। अगला है लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी 1910 से 1916। बंगाल विभाजन रद्द किए इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी ने। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी के ही शासनकाल में हुआ। हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के ही समय में हुआ था। अगला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 में। लखनऊ की संधि 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही द्वारा किया गया। सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1970 में इन्हीं के लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में हुआ। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही समय में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही समय में आया। रोलेट एक्ट जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही समय में आया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में हुआ था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में हुआ था। अगला है लॉर्ड रीडिंग कौन थे? तो इन्हीं के समय में चौरी चौरा की घटना हुई थी। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। 1922 में ही स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में ही जो है लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती 1955 में लॉर्ड रीडिंग के ही शासनकाल में हुआ था। अब आते हैं लॉर्ड इरविन कौन थे? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन जो कमीशन था जो 1927 में भारत वापस आया था, वो लॉर्ड इरविन के ही शासनकाल में आया था। हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927, ये लॉर्ड इरविन के ही समय की बात है। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 लॉर्ड इरविन की ही समय की बात है। दीपावली घोषणा ये भी 1929 में लॉर्ड इरविन के ही समय हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज संकल्प 1929 में, ये भी लॉर्ड इरविन के ही शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का जो है ये भी लॉर्ड इरविन के ही समय में हुआ था। पहला गोल मेज सम्मेलन जो है 1930 जो है ये लॉर्ड इरविन के ही समय में हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट 1931 ये भी जो है लॉर्ड इरविन के ही समय में हुआ था। चलिए हम अगले की बात करते हैं। अगला क्या है? अगला है लॉर्ड विलिंगडन कौन थे? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय के लिए इनको जाना जाता था। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में लॉर्ड विलिंगडन के ही जो है शासनकाल में हुआ। पूना पैक्ट भी 1932 में लॉर्ड विलिंगडन के ही समय में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है लॉर्ड विलिंगडन के ही समय में लागू हुआ। अगले हैं लॉर्ड लिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा दे दिया गया। त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। 1939 में मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग 1940 में की गई। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। लॉर्ड लिथगो के ही समय में। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 में लॉर्ड लिथगो के ही समय में हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 में लॉर्ड लिथगो के ही समय में आया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भी जो है लॉर्ड लिथगो के ही समय में आया था। अगला है लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 के बीच में लॉर्ड वेवेल ने का शासन रहा। और सी राजगोपालचारी का CR फार्मूला 1944 में आया। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942 में लॉर्ड वेवेल के ही समय में लागू हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 लॉर्ड वेवेल के ही शासनकाल में आया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो भी है 1946 में लॉर्ड वेवेल के ही समय मनाया गया। क्रीमेंट इटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947 में लॉर्ड वेवेल के ही शासनकाल में की गई। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं जो कि 1947 से 1948 तक भारत के जो है गवर्नर जनरल हैं और इनको जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी जो है कहा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। जून 3 प्लान 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के ही समय में आया। रेड क्लिफ आयोग भी जो है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के ही समय में आया। और भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के ही समय में मिला। और अगला है सी राजगोपालचारी, ये जो है 1950 में रहे, 1948-1950 में रहे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया। धन्यवाद।